जब हम बात करते हैं किसी भी सिस्टम की पावर की, किसी भी सिस्टम की, तो सबसे पहला काम आता है, जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो होता है उसका वर्किंग सिस्टम। हमारी टीम का वर्किंग सिस्टम क्या है, कैसा है हमारी टीम का वर्किंग सिस्टम और आपको कैसे काम करना होगा। तो अब इस टॉपिक पे जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो पॉइंट हमारी टीम का आता है, जिस पॉइंट पे हमारी टीम काम करती है वो होता है ऑटोमेशन। अब इस चीज को, इस पावर को, इस पॉइंट को मैं आपको बहुत अच्छे से आज क्लियर करने वाली हूँ। ये जो हमारी टीएलएफ की पावर है, इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे आपको इसे यूज करना है, कैसे क्रिएट करना है, किस तरीके से अपने बिजनेस को आगे लेके जाना है थ्रू ऑटोमेशन, थ्रू टीएलएफ पावर। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑटोमेशन के बारे में। अब देखिए ऑटोमेशन क्या है। ऑटोमेशन का मतलब होता है कि जब हम अवेलेबल नहीं है, अब मानते हैं कि मैं हूं, मेरे डाउन में मेरा नाम पूजा दक्ष है और मेरे डाउन में कोई 3-4 पर्सन वर्क कर रहे हैं और मैं अब उनको एक एक घंटा लगा के सारी चीजों को समझा रही हूँ, है ना। तो मेरे 4 घंटे तो यहाँ पे ही चले गए उनको समझाने में, 4 लोगों को समझाने में मेरे 4 घंटे लग गए। अब उनके डाउन में और पर्सन आएंगे, उनके डाउन में मेरी टीम में और पर्सन है, वो उनको 4 घंटों में समझा रहे हैं, ना। अपना टाइम यहाँ पे वो मतलब क्या कर रहे हैं, वेस्ट नहीं कर रहे, मतलब कि अपना टाइम वो वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बट एक ही चीज को क्या कर रहे हैं, एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं। मैंने उनको सिखाया, वही चीज वो उनको सिखा रहे हैं, वो भी कैसे, अपना टाइम लगा के। बिल्कुल जो मैंने 1 घंटा लगाया वही 1 घंटा उन्होंने उस पे दिया, जो मैंने 1 घंटा उन पे लगाया वही उन्होंने अपनी डाउनलाइन पे दिया। तो क्या कर रहे हैं कि ये जो काम को तो डुप्लीकेट कर रहे हैं, ये काम को जो मैंने उनको काम सिखाया, जो मैंने उनको लर्निंग सिखाई, वो उसको तो डुप्लीकेट कर पा रहे हैं, बट वो क्या कर रहे हैं, अपने टाइम को सेव नहीं कर पा रहे, है ना। अब क्या है कि वो अपने टाइम मतलब सारी चीजें सिखा रहे हैं अपने डाउनलाइन को, सारी चीजें बता रहे हैं, बट क्या है कि टाइम को, जो हमारा टाइम है ना, वो मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। 1 घंटा भी अगर आप किसी डाउनलाइन पे दे रहे हैं, उसको सारी चीजें सिखा रहे हैं, सारा प्रोसेस बता रहे हैं, तो अगर उसी टाइम को हम 4 घंटे में कन्वर्ट ना करके 1 घंटे में कन्वर्ट करके पूरे 24 घंटे और 7 दिन, मतलब कि 24/7 अगर उसको रिपीट करते रहें और जब आप अवेलेबल नहीं है तब भी आप अपने डाउनलाइन को सारी चीजें सिखा रहे हैं, जब आप अवेलेबल नहीं है तब भी आपका डाउनलाइन सारी लर्निंग्स ले रहा है, जब आप अवेलेबल नहीं है तब भी आपकी डाउनलाइन के पास, आपकी टीम के पास लीड्स आ रही हैं, है ना। तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं कि जब हम अवेलेबल नहीं है और जब हम अपना टाइम ज्यादा नहीं देना चाहते, तो उस टाइम पे हम किस चीज को यूज करते हैं, उस टाइम पे हम यूज करते हैं अपनी जो पावर है, जो हमारी टीएलएफ की पावर है, उस ऑटोमेशन सिस्टम को। अब अपना टाइम हम कैसे सेव करेंगे मैं आपको बताऊंगी। ऑटोमेशन काम कैसे करेगा आपके लिए, आपकी टीम के लिए काम कैसे करेगा। अब देखिए ऑटोमेशन में क्या है, अब जैसे कि यहाँ पे एक पर्सन बैठा है, अब मानते हैं कोई राहुल नेम से यहाँ पे कोई बैठा हुआ है और उसने आज टीएलएफ को ज्वाइन किया, टीएलएफ को उसने ज्वाइन किया, उसको सारे एक्सेस प्रोवाइड किए गए, उसको सारी चीजें समझाई गई उसके अपलाइन के थ्रू। अब मानते हैं कि 5-6 दिन बाद राहुल के डाउन में कोई पर्सन आएगा, कि कोई भी हम नाम ले लेते हैं, जैसे कि राहुल के डाउनलाइन में आया कोई ए पर्सन। अब उस ए पर्सन को क्या है, अब देखो जो राहुल के अपलाइन है वो तो राहुल को गाइड कर रहे हैं। अब राहुल के अपलाइन को ऐसा तो नहीं है कि राहुल के अपलाइन को इनको भी गाइड करना है, मतलब ये ऐसा तो नहीं है कि राहुल के अपलाइन इनको मना कर सकते हैं। राहुल के अपलाइन राहुल को तो गाइड करेंगे ही करेंगे, इनको भी गाइड करेंगे। तो राहुल को गाइड करने का टाइम भी जा रहा है, ए को गाइड करने का टाइम भी जा रहा है, ठीक है। क्योंकि राहुल अभी एक न्यू पर्सन है, राहुल अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, राहुल को आए हुए ज्यादा टाइम नहीं है, उनके पास अभी आए हुए टीएलएफ में थोड़ा ही टाइम हुआ है, तो वो भी खुद सीख रहे हैं और उनको भी अपनी टीम को भी सिखाना है। तो उस टाइम पे क्या काम आता है, उस टाइम पे काम आता है हमारा जो कंटेंट क्रिएट करके हमने रखा है। अब मानते हैं कि कोई मुझे टीएलएफ में एक पर्सन आया और मुझे उसको सिखाना है कि अपनी जो केवाईसी है, अपनी केवाईसी वो कैसे अपलोड करे, अपनी बैंक डिटेल को वो कैसे अपलोड करेगा, है ना। उसकी जो वेबसाइट है वो अपनी बैंक डिटेल्स को कैसे अपलोड करेगा।
तो एक पर्सन बता रहा है दूसरे पर्सन को, दूसरा पर्सन बता रहा है तीसरे पर्सन को, तीसरा बता रहा है चौथे को, तो उसमें वही टाइम जाएगा। वो उसको कॉल पे बता रहा है सारी चीजें, उसको इसने कॉल पे बताई, इसने अपने डाउनलाइन को कॉल पे बताया, इसने उसको कॉल पे बताया, इसने उसको कॉल पे बताया, तो सभी का टाइम गया। बट जब यहीं पे अगर राहुल या राहुल का अपलाइन एक कंटेंट क्रिएटर है, एक क्रिएटर है, आप समझेंगे इस बात को, अगर वो राहुल जो है और उसका अपलाइन है वो कंटेंट क्रिएट करता है, तो वो क्या करेगा कि वो एक वीडियो डिजाइन करेगा, एक वीडियो को क्रिएट करेगा। वो क्या करेगा कि केवाईसी कैसे अपलोड करते हैं, फॉरएवर में केवाईसी कैसे अपलोड करते हैं, वो उसका एक कंटेंट शूट कर लेगा। अब कंटेंट शूट करने के बाद वो क्या करेगा कि राहुल के डाउनलाइन में चाहे 50% हो, चाहे 100% हो, कोई कितने भी पर्सन हो, तो सभी के ऊपर वो 10-10 मिनट वेस्ट नहीं करेगा उसको पर्सनली बताने में। उसको क्या करना है कि जो उसने अपना डिजिटल असेट्स बनाया हुआ है ना, जो उसने अपना असेट्स बनाया हुआ है, जो अपना कंटेंट क्रिएट किया हुआ है, वो उसको शेयर कर देगा, उसका काम इजी हो जाएगा, उसका टाइम बचेगा, उसको पर्सनली सभी को नहीं सिखाना पड़ेगा। हर बार 10 लोगों को 10 बार बता रहा है केवाईसी कैसे अपलोड करें, 10 लोगों को 10 बार बता रहा है कि ये सिस्टम मतलब कि जो बैंक डिटेल है वो कैसे अपलोड करें। तो सबसे पहला हमें क्या बनना है, अगर आप यहाँ पे कंफर्टेबल होते हैं, आपको सिखाया जाता है, तो आपको यहाँ पे कंटेंट क्रिएट करना होता है, मतलब कि आपको यहाँ पे खुद एक क्रिएटर बनना है, खुद एक क्रिएटर बनना है और अपनी टीम को भी यहाँ पे आपको क्रिएटर बनाना है, ताकि आप अपना भी टाइम सेव कर पाए और आप अपने डाउनलाइंस का भी टाइम सेव करा पाए। आपको डुप्लीकेशन करना है काम का, बट डुप्लीकेशन कैसे करना है, आप डुप्लीकेट करेंगे चीजों को, बट उस चीज को करेंगे टाइम को सेव करते हुए। अब हमने बात की यहाँ पे, अब हम बात करते हैं जो मेन ऑटोमेशन होता है वो क्या होता है। अब ये तो हमने बात की कि टाइम को कैसे सेव करें, एक कंटेंट क्रिएट कैसे करें, अपनी एक जर्नी कैसे स्टार्ट करें कंटेंट क्रिएट करने की, है ना। अब हम बात करते हैं कि अब मानते हैं कि ऑटोमेशन, ऑटोमेशन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको गाइड करना चाहती हूँ क्या है कैसे है। तो जब आप TLF क्रिएटर्स में एंटर होंगे तो जो भी आपके अपलाइन है वो आपका एक लिंक क्रिएट करके देंगे, आपका लिंक आपको देंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लिख के देखा पॉइंट DNA TLF/ यहाँ पे आप कोई भी नंबर लिखा हुआ होगा जैसे 20, आपकी एक ये लिंक है, आपका ये एक यूनिक फनल है। यूनिक फनल मींस कि वो फनल सिर्फ आपका ही है। फनल मींस एक लिंक है, एक ऑटोमेशन लिंक। अब इस लिंक का क्या काम क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। अब ये लिंक क्या होती है कि हमने एक बार ऑटोमेशन से क्रिएट कर दी, आपके अपलाइन ने आपको प्रोवाइड की, तो ये लीड काम आती है लीड जनरेशन करने के लिए। ये जो ऑटोमेशन है ये आपको काम आएगा लीड जनरेट करने में, बिजनेस पार्टनर्स क्रिएट करने में। अब हम इसे कैसे यूज करते हैं, इसमें होता क्या है, इस लिंक में होगा क्या। अब जब ये लिंक आपको प्रोवाइड किया जाता है तो ये लिंक में हमारा एक वेबिनार होता है। आप यहाँ पे जाएंगे, अगर आप खुद की लिंक में जाएंगे तो आपको वहां पे अच्छे से समझ में आएगा क्या है। अब वेबिनार में क्या होता है कि ये वेबिनार है 24/7 चल रहा है। आपकी एक बार लिंक क्रिएट हो गई, आपका एक बार फनल क्रिएट हो गया, तो आपको उसमें कुछ नहीं करना, आपको उसमें कुछ भी नहीं करना। आपको क्या करना है, 2-3 मैं स्टेप आपको बताती हूँ यहाँ पे क्या है। सबसे पहला, उस लिंक का क्या फायदा है। उस लिंक का फायदा ये है कि आप उस लिंक को क्रिएट करके, जो आपने आपके अपलाइन ने आपको क्रिएट करके दिया है, उसको आपको सिर्फ प्रमोट करना है। जितना ज्यादा आप जितने वे से उसको प्रमोट करेंगे उतना ही ज्यादा आपके पास लीड जनरेट होगा। अब सेकंड आता है कि उस ऑटोमेशन का जो लिंक है वो टोटली 100% ऑटोमेटेड है। आपको उसमें ऐसा भी नहीं करना है, मैं आपको बताऊंगी कि आपको उसमें लिंक के थ्रू करना क्या है। अब यहाँ पे क्या है कि वो लिंक 24/7 चल रहा है, आपको कभी वो लिंक खोलना नहीं है, कभी वो लिंक बंद नहीं करना, कभी उसको ऑन नहीं करना, कभी उसको ऑफ नहीं करना। एक बार क्रिएट हो गया तो हर टाइम वो चलता रहेगा। मानिए रात के 11 बजे आप अवेलेबल नहीं है, बट 11 बजे आपका फनल खुल रहा है, आपका जो लिंक है ना वो 11 बजे भी 11 PM पे भी ओपन है, और कोई पर्सन उसमें जाता है तो 11 बजे भी आपकी बिजनेस को वो ज्वाइन कर सकता है। और कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे क्या है, 4th पॉइंट जो फनल के बारे में मैं आपको शेयर कर रही हूँ। 4th पॉइंट ये है कि आप यहाँ पे देखेंगे, मैं थोड़ा सा इसको चेंज करती हूँ।
अब जैसे फोर्थ पॉइंट ये है कि जो हमारा TLF का लिंक होता है ना, अब उसमें ना एक ऑटोमेशन से वेबिनार चलता है। अब उस वेबिनार में कुछ पॉइंट्स क्लियर किए जाते हैं जो मैं आपको शो करती हूँ। पहला पॉइंट, आपको फॉरएवर के बारे में अगर किसी को भी जीरो नॉलेज है, मानते हैं मैं पूजा दक्ष हूं और मैंने अपना लिंक प्रमोट किया, मेरे लिंक के थ्रू उस लिंक में किसी पर्सन ने एंटर किया, उस पर्सन ने वहां पे एंट्री की उस लिंक में। अब उस लिंक में एंट्री करने के बाद उस पर्सन को क्या क्या समझाया जाएगा? एक तो उस पर्सन को समझाया जाएगा फॉरएवर, उसको समझाया जाएगा यूट्यूब, उसको समझाया जाएगा फॉरएवर की प्रोडक्ट्स, उसको समझाया जाएगा फॉरएवर की अर्निंग अपॉर्चुनिटी, उस पर्सन को समझाया जाएगा कि फॉरएवर में वर्किंग क्या होता है, मतलब यहाँ पे वर्क क्या करना होता है, क्या सिस्टम है और क्या आपको यहाँ पे अर्निंग अपॉर्चुनिटी है, उसका मार्केटिंग प्लान। मतलब कि ये पॉइंट्स वहां पे उस पर्सन को क्लियर करे गए होंगे ताकि जो भी पर्सन है, कोई भी ऐसा पर्सन है जिसको फॉरएवर का बिल्कुल भी एफ नहीं पता है, बिल्कुल वो जीरो है, आपने कहीं पे प्रमोट किया, उस पर्सन ने उस लिंक पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद उसमें एंटर किया, उस वेबिनार में उस पर्सन ने एंटर किया, तो उस पर्सन को बिल्कुल जीरो से समझाया जाएगा, जीरो से लेके बिल्कुल 100 तक उसको समझाया जाएगा कि अबाउट फॉरएवर, अबाउट अर्निंग अपॉर्चुनिटी, अबाउट सिस्टम, अबाउट वर्किंग सिस्टम, सारी चीजें उसको समझाई जाएंगी। और वहां पे अगर उस पर्सन को सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं इस सिस्टम के बारे में, इस काम के बारे में, तो वहां पर वो आपके साथ ज्वाइनिंग करता है, वहां पे वो आपके साथ ज्वाइनिंग करता है और वो आपके बिजनेस में आता है, वो आपके बिजनेस पार्टनर एज आपकी टीम में आता है, आपके साथ बिजनेस क्रिएट करता है और आप उसको अपनी टीम में ऐड करते हैं। अब ये देखिए क्या है यहाँ पे आपको, अब मानते हैं आपने कोई कंटेंट क्रिएट किया, चलिए कंटेंट क्रिएट की तो हम बाद में बात करते हैं। आप बिना कंटेंट क्रिएट करे उस लिंक को आपने कहीं पे प्रमोट किया और उस फनल में जो आपका लिंक है, मतलब फनल मींस लिंक, उस लिंक में 12 लोग गए। अब 12 में से 12 लोगों ने क्या किया कि 10 लोगों ने उस वेबिनार को देखा, मतलब उसमें गए और उस वेबिनार को स्टार्ट किया। 10 में से 8 लोगों ने उसको पूरा कंप्लीट किया, कुछ लोगों ने बीच में छोड़ दिया, 8 लोगों ने कंप्लीट किया। अब क्या करना है कि जो 8 लोग हैं, जो 12 लोग हैं, जो 10 लोग हैं, उनकी सारी डिटेल्स आपको आपकी ईमेल पे प्रोवाइड की जाएगी। जो आपका ईमेल है, जब आपका अपलाइन, जो आपके रेस्पेक्टेड अपलाइन है आपको टीम में ऐड करेंगे, तो वो आपसे एक फॉर्म फिलअप कराएंगे इस सिस्टम को, इस लिंक को क्रिएट करने के लिए। तो उसमें आप अपनी ईमेल आईडी देते हैं, तो उसी ईमेल आईडी पे जो आप हमको देते हैं, उस ईमेल आईडी पे आपको सारी लीड्स का डाटा मिलता है, उन लीड्स की डिटेल मिलती है, उनका नेम, उनका नंबर एंड उनकी ईमेल आईडी, जिससे कि आप उनको कांटेक्ट करते हैं। अब मानते हैं वेबिनार उन्होंने पूरा देखा, वेबिनार उन्होंने पूरा देख लिया और वहां पे उनको सारी चीजें समझ में आ गई, वहां पे उन्होंने आपके साथ ज्वाइनिंग भी कर ली। अब वो ज्वाइनिंग कैसे करेंगे, वो थोड़ा सा मतलब कि अंदर का पार्ट है कि मैं आपको वो नहीं बता सकती कि कैसे ज्वाइनिंग करते हैं, ये आपके अपलाइन आपको गाइड करेंगे कि वहां पे आपके थ्रू ज्वाइनिंग कैसे होगी। आपको ज्वाइनिंग भी नहीं करानी है, वो वही पर्सन ज्वाइनिंग करेगा और आपकी टीम में ऐड होगा। तो जो पर्सन आपकी टीम में ऐड हो रहा है और नहीं भी हो रहा है, दोनों का डाटा आपको आपकी ईमेल पे प्रोवाइड किया जाता है ना। तो आपको ये ईमेल का जो डाटा है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपकी ईमेल पे है उस पर्सन का नंबर, नेम और ईमेल। अब ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर की। अब आप सभी को यहाँ तक कुछ पॉइंट्स क्लियर हुए हैं या नहीं? आप अपने हैंड रेज कीजिए या हैंड डाउन कीजिए अगर किसी को नहीं समझ में आया है यहाँ तक। ऑटोमेशन के बारे में थोड़ा सा क्लियर हुआ है चीजें या नहीं हुई है? ओके, अनुपमा जी को अभी मतलब समझ में आया है, नहीं आया है? ठीक है, ओके ओके ठीक है, तो आगे चलते हैं हम अभी। और कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो वो आपके सॉल्व भी किए जाएंगे।
अब मानते हैं कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई, ईमेल समझ में आ गया और आपको वेबिनार का समझ में आ गया कि किस तरीके से ऑटोमेशन से आपको ज्वाइनिंग मिलती है, ऑटोमेशन से आपको मतलब यहाँ पे लीड जनरेट करनी है और लीड्स के थ्रू आपको अपना बिजनेस मतलब पार्टनर्स क्रिएट करने हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं। अब मानते हैं कि 10 पर्सन्स ने मेरे वेबिनार में एंटर किया, तो क्या है कि 10 में से 10 लोग तो वेबिनार पूरा नहीं देखेंगे, कुछ लोग देखेंगे, कुछ लोग नहीं देखेंगे, वहीं लीव करके चले जाएंगे। तो पावर ऑफ ऑटोमेशन अब यहाँ पे हम देखते हैं, पावर ऑफ टीएलएफ और पावर ऑफ ऑटोमेशन मैं आपको समझाती हूँ। अब जो पर्सन वहां से लीव करके चले गए हैं, जिन्होंने पूरा वेबिनार नहीं अटेंड किया है, आपको उनसे कुछ नहीं करना, आपको उनको ऐसे नहीं करना कि पूरा वेबिनार देख लीजिए, आप इस तरीके से जो मतलब आपको उनको पीछे से फॉलो अप नहीं लेना है। फॉलो अप कौन लेगा? फॉलो अप लेगा यहाँ पे थ्रू ईमेल ऑटोमेशन। ईमेल ऑटोमेशन आपके वेबिनार से कनेक्टेड होता है। अब जैसे कि कोई भी पर्सन 10 पर्सन ने एंटर किया, उसमें से 8 पर्सन का आपका कांटेक्ट हो गया, 8 पर्सन ने आपसे कांटेक्ट कर लिया, तो 2 पर्सन ने कांटेक्ट नहीं किया, तो 2 को हमें फॉलो अप लेना होगा। तो फॉलो अप हो क्या होगा? वो होगा ईमेल से। जो उनकी ईमेल आईडी उन्होंने हमें दी होगी जब वो वेबिनार में एंटर हो रहे होंगे, तो उनकी ईमेल पे बैकएंड से मतलब आपको कुछ भी नहीं शेयर करना, आपके अपलाइन को कुछ भी शेयर नहीं करना, आपके डाउनलाइन को कुछ भी शेयर नहीं करना। जिन्होंने ये ऑटोमेशन सिस्टम बनाया है, जो हमारे अपलाइन है, जो तरुण अग्रवाल सर हैं, उन्होंने जो सिस्टम बनाया, उनके बैकएंड से ही उस पर्सन को डेली कुछ ना कुछ मेल्स, कुछ ना कुछ मतलब कि सारी चीजें शेयर होती रहेंगी, ताकि वो नर्चर होता रहे, उसको कनेक्शन हमारी टीम से या हमारे सिस्टम से फील होता रहे। तो उसको क्या है, हमें कुछ भी फॉलो अप नहीं करना है, हमें कुछ भी उसको मतलब ऐसा कुछ नहीं करना कि उस मतलब उसे हम कनेक्ट कर रहे हैं। आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, बट अगर आप अवेलेबल नहीं है, है ना। अब मानते हैं रात के 11 बजे आपके वेबिनार में कोई एंटर होता है, कोई वेबिनार देखता है, तो आप उसे 12 बजे थोड़ी ना कनेक्ट करोगे, और वो आपसे भी 12 बजे कनेक्ट नहीं करेगा, वो अगली मॉर्निंग में या अगले आफ्टरनून में आपसे कांटेक्ट करेगा। तो तब तक क्या चलेगा? तब तक उसके पास ईमेल के थ्रू फॉलो अप पहुंचता रहेगा। हमारी कुछ ईमेल्स होती हैं, कुछ ईमेल ऑटोमेशन हमने किया हुआ है, उसके थ्रू आप उनसे मतलब आपका सिस्टम उनसे फॉलो अप करता रहेगा। तो यहाँ पे एंड होता है ऐसा, मतलब कि फॉलो अप करने का जो सिस्टम है, वो आपको फॉलो अप नहीं करना, आपको लीड जनरेट करनी है थ्रू ऑटोमेशन लिंक। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब नेक्स्ट पावर देखते हैं, नेक्स्ट पावर ऑफ टीएलएफ। अब यहाँ पे जैसे कि आपने कभी कभी सुना होगा कि फॉरएवर में या एमएलएम जो होता है और नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है, उसमें हमें क्या करना होता है, लोगों को कॉलिंग के थ्रू, मतलब कि हम सामने हमारे पास काफी सारे नंबर हैं, अब यहाँ पे नंबर देने के भी पैसे लगते हैं काफी सारा। मैंने ऐसे सुना है कि जो आपके अपलाइन होते हैं, वो आपको लीड्स देने के लिए, नंबर्स देने के लिए पैसे भी लेते हैं, ताकि आप उन पे कॉल करोगे तो आपका बिजनेस निकलेगा, आप उनको बिजनेस में ज्वाइन कराएंगे। तो उस तरीके से लीड जनरेशन पेड भी होता है और फ्री भी होता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि टीएलएफ में 1% भी या -0.00% भी आपको ना तो किसी को लीड्स के लिए पे करना है, ना ही आपको कॉलिंग करनी है। इस सिस्टम में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको ये इस चीज से आप बेनिफिट बिल्कुल मतलब कि 0 से 0% भी इस बात की गारंटी मैं आपको दे सकती हूँ कि यहाँ पे आपको कॉल किसी को नहीं करनी है। जीरो कॉलिंग के थ्रू आपको वर्क सिखाया जाता है कि आपको किसी को भी सामने जाके ये ना बोलना पड़े कि हाय आपने फॉर्म फिल किया था, क्या आप वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं, आप ऑनलाइन बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं। मतलब हम सामने वाले को अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे, हम सामने वाले को अप्रोच नहीं करेंगे। ये हमारा सिस्टम नहीं है कि हम सामने वाले पर्सन को अप्रोच करें, हम उसको बिना कॉलिंग के, हमारा जो सिस्टम है थ्रू ऑटोमेशन उसके पास जाएंगे, उसके पास अपना वेबिनार, जो हमारा वेबिनार है, हमारा जो फनल है, उसको प्रमोट करेंगे, और फनल को प्रमोट करने के बाद बिना कॉलिंग के वो हमारे पास आएगा और हमारे सिस्टम से कनेक्ट होगा और हमारी टीम में बिजनेस पार्टनर बन के आएगा। अब यहाँ पे आपको जब मैं मना किया कि कॉल नहीं करनी है, तो कॉल नहीं करेंगे तो पेड लीड भी नहीं लेनी पड़ेगी,
है ना। जैसे कि मानते हैं मार्केट में, जैसे काफी लोग मुझे बताते हैं कि 100 रुपए में हमको 200 लीड दी जाती है, या 100 रुपए में 150 लीड दी जाती है, नंबर्स दिए जाते हैं मतलब, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको सब कुछ यहाँ पे जब आप TLF में आएंगे तो क्रिएट करके दिया जाएगा। सारा जो आपका लिंक है लीड जनरेशन का, फॉलो अप ईमेल ऑटोमेशन है, वो आपको क्रिएट करके सारी चीजें दी जाएंगी। तो इस तरीके से आपको फॉलो अप नहीं लेना है, जो कि मैंने आपको बताया कॉलिंग के थ्रू, 0 कॉलिंग्स के थ्रू आपको काम करना है। और इसकी डिटेल में जो इसकी डिटेल्स है ना, किस तरीके से आप काम करेंगे, किस तरीके से ये वर्क करेगा सिस्टम, और किस तरीके से प्रमोट करना है, प्रमोट करने की क्या क्या स्ट्रेटेजीज हैं, सारी चीजें आपको आपकी जो रेस्पेक्टेड अपलाइन है वो आपको गाइड करेंगे। में आएंगे जब आप TLF टीम में एंटर होंगे तो आपको ये मतलब कि 1 रुपीज भी चार्ज नहीं देना पड़ता है। मतलब कि हम आपको एज अ TLF क्रिएटर का पार्ट आप आते हैं तो आपको क्रिएट करके सारी चीजें दी जाती हैं। अब यहाँ पे क्या है कि सिर्फ आपको लिंक बना के नहीं दिया जाएगा, उसको आपको प्रमोट कहाँ कहाँ पे करना है, कैसे कैसे प्रमोट करना है, किस तरीके से आप इस चीज को मतलब शेयर करेंगे, लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और जो वेबिनार में पर्सन्स आ रहे हैं, जो आपके पास लीड्स आ रही हैं, उनको नर्चर कैसे करना है, उन तक कांटेक्ट कैसे करना है, या वो आपसे कांटेक्ट कैसे करेंगे, कनेक्ट कैसे करेंगे। तो सारी चीजें जो है डीप में, मैं इस सेशन में तो आपको नहीं समझा सकती कि कैसे करना है, बट हाँ जो आपके अपलाइन है वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे, जिन्होंने आपको इस सेशन का लिंक दिया है या TLF में जिन्होंने ऐड किया है वो।